नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 विषय गणित हम इसके अंतर्गत देखेंगे पार्ट 4 हिस्से और पूरे। इसमें दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से पाठ्य पुस्तकों से हम खोजकर लिख सकते हैं, आइए आज हम इस प्रकार से जानेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर पार्ट 4 इसके अंतर्गत जो प्रश्न दिए गए हैं इनके लिए पूर्ण करने के लिए यहाँ निर्देश भी दिए गए हैं कि हम पाठ्य पुस्तकों के कौन से पृष्ठ से हम इनके आंसर पता करके बता सकते हैं। देखिए बच्चों, यदि आप आगे के इसी प्रकार के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए पेज नंबर दिया है 136, इससे हम देखते हैं। प्रश्न पहला है, एक आयत को 3 बराबर भागों में बांटा गया है। आयत का छायांकित भाग कितना होगा? देखिए यहाँ पर एक आयत दिया गया है, इसको 3 बराबर भागों में बांटा गया है और इसमें से एक भाग रंगा गया है। तो देखिए हम यहाँ पर इसे भिन्न रूप में लिख सकते हैं कि यदि इसका छायांकित भाग होगा 3 भाग में से एक भाग अर्थात 1/3। ठीक है, जितने भागों को हम रंगते हैं उनको अंश में लिखते हैं और जितने भाग हैं उनको हम हर में लिखते हैं। तो 3 भाग में से एक भाग अर्थात 1/3। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए अगला है, इसी के अंतर्गत ब नंबर का दिया है, निम्नांकित चित्र में बताइए छायांकित भाग कितना है। देखिए यहाँ पर एक आकृति दी गई है, इसमें देखते हैं कितने बराबर भाग हैं। 1 2 3 4 5 बराबर भाग हैं और इस आकृति में 3 भागों को रंगा गया है, छायांकित किया गया है। तो हम इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो छायांकित भाग बराबर 5 में से 3 अर्थात 3/5। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए बच्चों अगला प्रश्न है प्रश्न 2। मनोज के पास 1 रुपये के 100 सिक्के हैं। उसने उसका 2/5 भाग अपनी बहन निशा को दे दिया। बताइए निशा को कितने सिक्के दिए? तो देखिए बच्चों, हम इसे इस प्रकार से हल कर सकते हैं। इसका आंसर आप कक्षा 5 की जो गणित की पुस्तक है उसके पृष्ठ क्रमांक 63, 64 और 65 में देख सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर, मनोज के पास 1 रुपये के कुल सिक्के कितने हैं? 100 सिक्के हैं। अब निशा को दिए गए सिक्के बराबर कितने होंगे? 100 का देखिए कितना, 2/5 अर्थात हम इस प्रकार से इसे कर सकते हैं 100 × 2/5 बराबर, देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, और 20 × 2 बराबर 40 सिक्के निशा को दिए गए। तो इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम बता सकते हैं कि अतः निशा को 40 सिक्के दिए गए। इसके बाद देखिए अगला पेज है, पेज नंबर 37, इसमें दिया है प्रश्न 3 है, ग्रिड को देखकर बताइए कि ग्रिड का कितना हिस्सा छायांकित है। अब देखिए हम इस आकृति में देखेंगे कितने वर्ग हैं। देखिए इन वर्गों में से कितने वर्गों को छायांकित किया गया है। तो हम देख सकते हैं इसमें वर्गों की संख्या कितनी है। देखिए 16 वर्ग हैं। अब 16 वर्ग में से कितने वर्गों को छायांकित किया गया है? ये 4 और 4 8 वर्गों को। तो हम इसे भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, ग्रिड का छायांकित भाग बराबर 16 में से 8 भाग छायांकित है। तो 8/16। तो हम इसे सरल रूप में लिख सकते हैं 8 एकम 8, 8 दूनी 16 अर्थात 1/2। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस ग्रिड का आधा हिस्सा छायांकित किया गया है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न 4, 50 पैसे 2 रुपये का कितना हिस्सा होगा। देखिए 50 पैसे 2 रुपये का कितना हिस्सा होगा। देखिए बच्चों, यहाँ हम देख सकते हैं कि 2 रुपये बराबर 1 रुपये बराबर 100 पैसे, तो 2 रुपये बराबर 200 पैसे। ठीक है, तो हम यहाँ इसे कर सकते हैं कि 50 पैसे बराबर क्या होगा? 50/200। तो देखिए हम इसे इस प्रकार से हल करके हम बता सकते हैं कि 1/4 होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि 1 रुपये में 2 सिक्के, तो 2 रुपये में 4 सिक्के, तो 50 पैसे चौथा भाग है, तो 1/4। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला इसी के अंतर्गत ब नंबर का है, समीर रात को 11 बजे सोता है, वह सुबह 5 बजे उठता है। बताइए वह दिन का कितना हिस्सा सोता है। तो देखिए यहाँ पर दिया है समीर कुल 6 घंटे सोता है। तो देखिए 6/24 अर्थात एक दिन में हम देखिए 24 घंटे होते हैं, तो इसमें 6 घंटे, तो देखिए 6/24 बराबर क्या आएगा? 1/4 अर्थात समीर दिन का 1/4 हिस्सा सोता है। तो इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है देखिए अगला प्रश्न, नीचे दिए गए चित्रों में आयत को क्रमशः 2, 4 एवं 8 बराबर भागों में बांटा गया है। सभी आयतों के बराबर हिस्से में से आधे भाग हिस्से को छायांकित किया गया है। बताइए प्रत्येक आयत में छायांकित भाग कितना है। देखिए
यहाँ पर जो आकृति दी गई है इसको 1/2 इस आकृति को छायांकित किया गया है आधा। इसके बाद देखिए यहाँ पर 4 में से 2 भाग 2/4 और यहाँ देखिए 8 में से 4 अर्थात 4/8 अर्थात आधा भाग। तो इस प्रकार से हम यहाँ कह सकते हैं कि तीनों आकृति में 1/2 2/4 4/8 अर्थात आधा भाग छायांकित किया गया है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला पेज नंबर है 138। इसमें दिया है प्रश्न निम्नांकित ग्रिड में 1/4 हिस्सा को छायांकित करें। यहाँ देखिए जो ग्रिड है इसका 1/4 हिस्सा को छायांकित करना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर कितने वर्ग हैं, कुल 16 वर्ग हैं। 16 वर्ग में हम देखिए 1/4 हिस्सा अर्थात 4 वर्ग को छायांकित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर इस आकृति में 1/4 हिस्से को हम छायांकित कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है देखिए अगला प्रश्न, एक स्कूल में प्रत्येक कालखंड 45 मिनट का होता है, तो बताइए एक कालखंड 1 घंटे का कितना हिस्सा होगा। तो देखिए एक स्कूल में प्रत्येक कालखंड 45 मिनट का होता है। ठीक है। तो बताइए एक कालखंड 1 घंटे का कितना हिस्सा है। तो देखिए प्रत्येक कालखंड का समय दिया है यहाँ पर 45 मिनट। तो देखिए चूंकि 1 घंटे में कितने 60 मिनट होते हैं, तो हम इसमें प्रत्येक एक कालखंड के लिए हम कितना हिस्सा है उसे निकाल सकते हैं। तो 45/60। ठीक है। तो इसे हम सरल करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 9 × 45 देखिए और तो देखिए बच्चों यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो चुका है। हम 45/60 को इस प्रकार से काट सकते हैं। देखिए 5 × 9 = 45 और 5 × 12 = 60। ठीक है। तो 9/12 आएगा यहाँ। तो अब हम इसे काट सकते हैं 3 × 3 = 9 और 3 × 4 = 12। तो 3/4 यहाँ पर 5/6 के स्थान पर हम 3/4 लिख देंगे। ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अतः 45 मिनट एक कालखंड 1 घंटे का 3/4 हिस्सा होगा। ठीक है। यहाँ मिसप्रिंट हो चुका है, आप इसे 3/4 लिख लेंगे। ठीक है बच्चों। आइए अब इसके बाद देखते हैं। देखिए अगला यहाँ दिया है प्रश्न, यहाँ इस प्रकार से आकृति दी गई है। उपरोक्त चित्र देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए कितने 1/4 मिलाकर आधा बनाएंगे। देखिए तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 2 1/4 मिलाकर आधा बनाएंगे। इसके बाद देखिए कितने 1/8 मिलकर 1/2 बनाएंगे। तो देखिए 4 1/8 मिलकर 1/2 बनाएंगे। इसके बाद देखिए 100 नंबर का 1/4 में कितने 1/8 होंगे। तो 1/4 में 2 1/8 होंगे। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। आइए इसी प्रकार से देखते हैं। अगला पेज है पेज नंबर 139। इसमें दिया है प्रश्न 9, वाहिद ने अपने खेत के 9 बराबर हिस्से किए, प्रत्येक हिस्से में उसने सब्जियां उगाई। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से सब्जियां उगाई है, मिर्ची आलू बैगन टमाटर पालक टमाटर आलू और टमाटर। देखिए अब दिया है उपरोक्त चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, वाहिद खेत के सबसे बड़े हिस्से में कौन सी सब्जी उगा रहा है, यह भाग खेत का कितना हिस्सा है। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे वाहिद अपने खेत के सबसे बड़े हिस्से में टमाटर उगा रहा है। यह खेत का 3/9 बराबर 1, हम इसे सरल करेंगे तो 1/3 भाग यह हिस्सा है। देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं टमाटर, देखिए ये टमाटर मतलब 3 बार है, तो हम देख सकते हैं कितने भाग हैं, 9 भाग में से 3 भाग टमाटर है, तो 3/9 हम इसे लिख लेंगे। तो इसे सरल करेंगे तो 1/3 भाग टमाटर उगा रहा है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, खेत के कितने हिस्से में वह आलू उगा रहा है। तो देखिए आलू यहाँ देखेंगे हम 1 2 हिस्से में आलू उगा रहा है। कितने में से, देखिए 9 हिस्से में से 2, तो हम 2/9 इसे लिख देंगे। ठीक है, 2/9 हिस्से में आलू उगा रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न 100 नंबर का, खेत के 1/9 हिस्से में वह मिर्ची और पालक उगा रहा है। देखिए हम इसका आंसर बता सकते हैं। देखिए 100 नंबर का है, खेत के 1/9 हिस्से में वह कौन कौन सी सब्जी उगा रहा है। तो इसका आंसर है खेत के 1/9 हिस्से में वह मिर्ची और पालक उगा रहा है। देखिए यहाँ मिर्ची एक बार और पालक भी एक हिस्से में, तो 1/9 मिर्ची और पालक 1/9 हिस्से में मिर्ची और पालक उगा रहा है। तो इस प्रकार से आप देखिए इस प्रश्न का आंसर आसानी से बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, दिया है मंजू के पास 12 चॉकलेट थी, उसने 1/4 राजी को, 1/3 सुगंधा को और 6ठा भाग शीला को दिया, बाकी हिस्सा उसने खा लिया। मंजू को चॉकलेट का कौन सा हिस्सा मिला। देखिए
इस प्रश्न को हम बहुत ही सरल तरीके से हल कर सकते हैं। राजी को मिला चॉकलेट का हिस्सा बराबर, देखिए राजी को उसने क्या किया, ये 12 चॉकलेट थी, इसमें से 1/4 राजी को दिया, तो 12 का हम 1/4 निकालेंगे तो कितनी आएंगे, देखिए 12 गुणा 1/4 बराबर 3 चॉकलेट। इसके बाद ये देखिए अगला, सुगंधा का हिस्सा बराबर, देखिए 1/3, तो हम 12 का 1/3 निकालेंगे तो 12 गुणा 1/3 बराबर 4 चॉकलेट। इसके बाद शीला का हिस्सा, देखिए छठा भाग शीला का, तो 12 गुणा 1/6 बराबर क्या आएगा, 2 चॉकलेट। ठीक है, तो देखिए अब हम कुल यहाँ पर उसने कितनी चॉकलेट दे दी, 3 4 और 2 कितनी हो गई, देखिए 9 चॉकलेट दे दी। अब यहाँ दिया देखिए मंजू को चॉकलेट का कौन सा हिस्सा मिला, तो देखिए मंजू को 3 चॉकलेट मिलेंगी क्योंकि 9 चॉकलेट बांट दी है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अतः मंजू को 1/4 हिस्सा मिला, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, 3 चॉकलेट अर्थात 3 चौके 12, तो 1/4 हिस्सा मिला। तो इस प्रकार से देखिए हम बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पर इन प्रश्नों के आंसर हल कर सकते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के आंसर हम पाठ्य पुस्तकों से खोजकर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं इसी प्रकार से अगले पाठ में। नमस्कार।